Good evening, students. My name is Arnav Mishra, and in this Civil Services examination of 2022, I have secured rank 56, and I had the optional subject sociology. So, regarding sociology and regarding the Triumph IS, as I have mentioned earlier also, जैसे कि जो विकास चंद्र सर की जो टीचिंग स्टाइल है और जो उनका मटेरियल है, जो कंटेंट है, मतलब मैं कंसिस्टेंटली ट्रायम्फ आईएएस के साथ जुड़ा हुआ था. मैंने क्लासरूम प्रोग्राम ट्रायम्फ आईएएस के साथ किया एंड आफ्टर दैट मैंने टेस्ट सीरीज भी लास्ट ईयर भी करी थी और लास्ट ईयर इट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर मी. आई स्कोर्ड 279 मार्क्स and it helped me to qualify civil services in the second attempt also, जहाँ पे मुझे DANIPS allocate हुई थी सर्विस. मैंने यूपी पीसीएस का एग्जाम दिया था एंड उसमें भी मेरा सब्जेक्ट सोशियोलॉजी था, तो वहाँ पे भी मुझे काफी हेल्पफुल रहा एंड आई वाज एबल टू सिक्योर रैंक 16 और मुझे डिप्टी कलेक्टर की पोजीशन एलोकेट करी गई, वेयर प्रेजेंटली आई एम सर्विंग in Uttar Pradesh. And then in this civil services examination also sociology was my optional and I was scared कि ये score 279 का क्या इस बार मैच हो पाएगा कि नहीं. And मेरे सर से डिस्कशन हुई, काफी सारी बातें हुई and though I was preparing from my home but मतलब कभी ऐसा नहीं लगा कि शायद सर से बात नहीं हो पा रही, because any and every time I wanted to call him I just called him. एंड वो एक जो इनहिबिशन होता है थॉट में कि भाई क्या ये बात डिस्कस करें या ना करें, किस तरीके से स्ट्रैटेजी करनी है नहीं करनी है, वो इनहिबिशन मुझे कभी फील नहीं हुआ. एंड ये जो सिमिलर स्टोरी है यही बिकॉज सर का एसोसिएशन हमारे साथ पहले से भी रहा है एंड माय सिस्टर आरुषि मिश्रा, शी इज एन आईएफएस ऑफिसर एंड शी हैज आल्सो टेकन सोशियोलॉजी एज हर ऑप्शनल. तो मतलब ये जो चला आ रहा था और वो बहुत ही हेल्पफुल रहा इस बार भी. एंड दो आई वाज स्केयर्ड कि ये स्कोर मैच होगा कि नहीं, बट आफ्टर कंसिस्टेंट गाइडेंस ऑफ विकास रंजन सर एंड द हेल्प ऑफ टेस्ट सीरीज, तो जो ऑलमोस्ट मेरे टेस्ट सीरीज में स्कोर्स थे वही आई वाज एबल टू रिपीट इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन आल्सो एंड आई स्कोर्ड दिस टाइम 285 मार्क्स. सो इन दैट एज वी से कि भाई सोशियोलॉजी के लिए आपको एक थॉट प्रोसेस की जरूरत होती है. उस थॉट प्रोसेस को किस तरीके से बनाना है, इसमें सर की गाइडेंस काफी हेल्पफुल रही. सर ने मुझे बताया कि किस तरीके से इस चीजों को एप्लीकेशन करना है और उन्होंने मतलब मुझे भी स्पेस दिया कि उन्होंने बातें सिखाई, कंसेप्ट सिखाए एंड देन ही मेड द पॉइंट कि आप उसको अप्लाई अपने आप से करिए, अपने आप से परफॉर्म करिए एंड अपने आप को लिमिट मत करिए. सो in sociology if we limit it a lot it may cause loss of some marks, but अगर हम अपने आप को कंसेप्ट समझ के खुला छोड़ देते हैं अपने दिमाग को और उसको एप्लीकेशन की ओर ज्यादा ले जाते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई भी थिंकर्स पढ़े, कोई भी थ्योरीज पढ़ी, उनको पढ़ने के बाद उनके जो contemporary examples. For example, in the last attempt, in my paper 2, I was scoring lesser marks. So, what I did this time was कि मैंने पेपर 1 के जितने भी एनालिसिस हैं, थिंकर्स हैं, जितने भी थ्योरीज हैं, उनको मैंने पिकअप करके पेपर 2 के एक एक टॉपिक, बिकॉज पेपर 2 में हम सेक्शन ए और सेक्शन बी में तो हमारे पास कंटेंट काफी रहता है, बट सेक्शन सी जो होता है जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा सेक्शन है, उसमें हमारे पास जनरल स्टडीज से ओरिएंटेड बहुत सारे टॉपिक्स रहते हैं. तो उन टॉपिक्स को किस तरीके से डील करना है, किस तरीके से उनका सोशियोलॉजिकल एनालिसिस करना है, ये एक चैलेंज मुझे लास्ट अटेम्प्ट में फेस हुआ था एंड मेरे कई सारे फ्रेंड्स को भी फेस हुआ. तो उसको किस तरीके से डील करना है इस बात पे मैंने सर के साथ एक डिस्कशन किया एंड इट वाज अ लॉन्ग डिस्कशन, बट जो रिजल्टेंट था वो ये था कि सर ने कहा कि भाई पेपर 1 के जितने भी टॉपिक्स आपने पढ़े हैं एक बार उनको लेके पेपर 2 के सिलेबस के सामने बैठ जाइए और नॉलेज मैट्रिक्स अपने दिमाग में बनाते जाइए कि किस तरीके से आप उन कॉन्सेप्ट्स को पेपर 2 में अप्लाई करेंगे. तो ये प्रैक्टिस मैंने करी और इस प्रैक्टिस में टाइम लगता है, डेफिनेटली इट टेक्स टाइम, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा. अगर आप सुबह देख लें एक बार किस तरीके से एक एक टॉपिक को एनालाइज करना है और जो भी थिंकर्स हैं उनको यहाँ पे अप्लाई करना है, तो अगर आप ये काम करेंगे देन पेपर 2 में भी आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे एंड पेपर 1 में भी आप एप्लीकेशन बेस्ड अगर सोशियोलॉजी को रखेंगे तो आई बिलीव यू विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स एंड इट हैज हेल्प्ड मी अ लॉट and it has helped me to secure a good rank at rank 56. So I think आपको अगर सोशियोलॉजी इस तरीके से आप पढ़ेंगे, जैसे एक चीज होती है कि खाना और एक चीज होती है पचाना. सो आई ऑलवेज से दैट कि बहुत ज्यादा कंटेंट को बार बार पढ़ने से और बहुत ज्यादा ओवरलोड करने से रादर देन उसको समझना इंपॉर्टेंट है. तो हम खा तो कई बार बहुत ज्यादा लेते हैं बट उसे पचा नहीं पाते, तो उसकी वजह से हमारी स्ट्रेंथ नहीं आती. तो अगर आप प्रॉपरली उसको एग्जीक्यूट करना जानते हैं, अप्लाई करना जानते हैं, देन आई वुड से कि it's a very good chance for you to take sociology as an optional. And apart from that, me being an engineer, I have graduated from IIT Jodhpur and
मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, बट आई टुक सोशियोलॉजी एज एन ऑप्शनल बिकॉज इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. So initially also during my college days, I took sociology as my elective subjects when humanities courses were offered. And from that time, मेरा interest sociology में था. And when I came here and took sociology as an optional, so due to the teaching style here, I was very much intrigued in the subject. और उस चीजों को मैं अपने आसपास, क्योंकि सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको बहुत दूर नहीं जाना होता पढ़ने के लिए. आपके आसपास सब समाज ही है और आपको पढ़ना समाजशास्त्र ही है. तो सोशियोलॉजी आपके आसपास ही है, बस अगर आप उसको पढ़ने के लिए वो लेंसेज जो सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट सिविल सर्विसेज के लिए मानता है, अगर वो लेंसेज आप अपने प्रिपेयर कर लेंगे, देन आपके लिए दुनिया एक अलग तरीके से दिखने लगेगी. आपको हर वो चीज जो आसपास एक कॉमन मैन को दिख रही है, वो आपको सोशियोलॉजिकल टर्म्स में दिखने लगेगी. तो अगर आप इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करेंगे और साथ ही साथ मेंस के बाद आप जब इंटरव्यूज के लिए, पर्सनालिटी टेस्ट के लिए जाएंगे, वहां पे भी आप अपने सोशियोलॉजी के जो भी शॉर्ट नोट्स वगैरह हैं, तो अगर आप उनको अच्छे से रिवाइज करेंगे तो आई फील दैट यू विल बी इन अ वेरी गुड सिचुएशन और आप एक बहुत ही अच्छे स्कोर के साथ जरूर सक्सेसफुल होंगे. एंड दिस इज फ्रॉम माय साइड एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू.